Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today we are going to discuss our main topic. That is very interesting topic. That's named behavior and its types. In this topic, we will discuss about the behavior and its types. देखिए बेटा, हम जिस environment के अंदर रह रहे होते हैं, हम जिस बायोस्फीयर में रह रहे होते हैं, उस बायोस्फीयर में बहुत सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रही होती हैं। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बहुत सारे लिविंग का और बहुत सारे नॉन लिविंग का जो रेस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है। तो वो जो रेस्पॉन्स जो उन इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर आता है, या हमारा जो उन चीज़ों पर रद्द अमल है, रिएक्शन है, रिएक्ट है, वो क्या रेस्पॉन्स होता है, इसको हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियर, animal response due to any stimulus, that is known as behavior। कि किसी भी चेंजेस की वजह से, किसी भी तब्दीली की वजह से, स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स चेंज हो जाए, हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स आए, उसको अपना हम देते हैं बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सर्दियों के अंदर हम जो है ना गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्मियों में हम एसी लगाना यूज करना शुरू कर देते हैं। तो देखें, सर्दियों के लिए हमारा डिफरेंट रिएक्शन है, गर्मियों के लिए हमारा डिफरेंट रिएक्शन है। इसी तरह से हम गाड़ी आ रही है, गाड़ी के आगे से कोई गुजर रहा है, या हम स्टॉप हो जाते हैं या रुक जाते हैं, या फिर हम जो है ना किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को छूने से पहले अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, या फिर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूने से हाथ वापस खींच लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा रिएक्शन, जिन पर हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है। इस चीज को हम नाम देते हैं बिहेवियर। अब ये बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, ये बिहेवियर कुछ लोगों का एक जैसा होता है, कुछ लोगों का डिफरेंट होता है। अब टाइप्स की अगर हम बात करें, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट वन इज नोन एज इनेट बिहेवियर, सेकेंड वन इज नोन एज लर्निंग बिहेवियर या लर्नड बिहेवियर। Innate behavior यानी it is a by birth behavior which is genetically transmitted, कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना शुरू से ही, पैदाइश से ही जो हमें विरासत में मिला हुआ होता है कि हमने इन चीजों पर, इस अमल पर ये वाला रेस्पॉन्स शो करना है। जैसे खानदानी गुस्से को देख लें, ब्लड प्रेशर को देख लें, शुगर लेवल को देख लें, इस तरह का और भी बहुत सारे बिहेवियर है, एग्जांपल है एनिमल के अंदर, तो जिनमें जो है ना हमें बाय बर्थ मिला हुआ होता है, विरसे में मिला हुआ होता है, तो उसको हम नाम देते हैं इनेट बिहेवियर। इट इज आल्सो नोन एज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर लर्नड बिहेवियर, इट इज अडॉप्टिव चेंजेस ड्यू टू द एक्सपीरियंस, कि ये हमारी जिंदगी के अंदर हम रोजमर्रा के जो डेली बेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद हमारी बॉडी को जो अडॉप्टिव चेंजेस मिलती हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस बेस पे हासिल करते हैं, उनको अपना देते हैं लर्निंग बिहेवियर। दैट इज आल्सो नोन एज लर्नड बिहेवियर। आइए देखते हैं हम टाइप्स के बारे में। सबसे पहले इनेट बिहेवियर की दो टाइप हैं। एक को नाम दिया जाता है ओरिएंटेशन, जबकि सेकंड नंबर पर है रिफ्लेक्सेस और इंस्टेंट। जो ओरिएंटेशन है, इसकी मजीद दो टाइप हैं। एक को नाम दिया जाता है काइनेसिस और दूसरे को नाम दिया जाता है टेक्सिस। ये दो टाइप्स हैं बेटा इनेट बिहेवियर की, ओरिएंटेशन एंड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर। इसकी 6 टाइप हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इम्प्रिंटिंग, सेकंड है हैबिचुएशन, थर्ड है कंडीशनिंग टाइप 1, फोर्थ है कंडीशनिंग टाइप 2, सेकंड लास्ट है जी लेटेंट, एंड लास्ट है जी इनसाइड। तो ये 6 टाइप हैं लर्नड बिहेवियर, ये 2 टाइप हैं जी इनेट बिहेवियर। डिस्कस करते हैं जी इनेट बिहेवियर को। व्हाट इज द इनेट बिहेवियर? आपने कहना है जी कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेज दैट आर डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक नर्व इंपल्स, दैट इज नोन एज इनेट बिहेवियर। कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, बॉडी के अंदर कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स है जो प्री डिटरमाइंड है, ऑलरेडी पहले से हमारे अंदर जो है ना इन किया गया है। ऑल द प्लांट बिहेवियर इज इनेट बिहेवियर। या कीबोर्ड की एमसीक्यूज भी है कि जितने भी प्लांट है उन सब का जो पहला
बिहेवियर है या प्लांट बिहेवियर है, वो सारा का सारा पैदाइशी तौर पर इनेट होता है। इनेट बिहेवियर कैन बिल्ड पाथवे, ये डिफरेंट पाथवे बनाता है सीरीज बाय सीरीज। बिहेवियर कैन डेवलप एंड रिफाइन over many generation. Survival value for the species, it is a primary benefit. Primary advantage of this innate behavior is the survival of the species, कि हमें ज्यादा चांस मिल सकता है कि हम जो है वहां पर रहें। इकोनॉमी ऑफ द नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स की बचत हो जाती है कि देखें अब एक जो है ना एक चीज ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर जो है ना इंस्टॉल की गई है कि इस काम के लिए ये रेस्पॉन्स शो करना है, तो अभी हमारी जो नर्व इंपल्स है वो चल रही होती है। अगर हम देखें कि अगर आपने किसी गर्म चीज को छूना है, अगर आप छू रहे हैं, छूने के बाद फौरन वापस हाथ खींच लेते हैं, तो नर्व इंपल्स जाती ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर, फिर वहां से रेस्पॉन्स लेकर आती, तो टाइम लग जाता। अब स्पाइनल कार्ड के पास ही फौरन जाती है रेस्पॉन्स, जाता है रेस्पॉन्स, फिर आप वापस हाथ खींच लेते हैं, तो ब्रेन तक जाने की जरूरत ही नहीं रही। तो देयर इज नो नीड ऑफ, नो डिमांड ऑफ हायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। What is the orientation? It is a position based behavior of animal। दो टाइप की हैं, kinesis and taxis। kinesis क्या है? A type of behavior movement of the organism, non directional, जैसे पिलबग, reach the moist habitat, कोई non directional movement नहीं है, वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर भी moist habitat मिलता है। taxis ये directional movement है response की, for example ये positive taxis and negative taxis। अगर toward the stimulus होगा तो positive taxis, away from the stimulus होगा तो negative taxis। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस और इंस्टेंट। दूसरी जो टाइप है, इट इज ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। जैसे हम ब्राइट लाइट के अंदर, सूर्य तेज रोशनी में हमारी जो प्यूपल है आंख की, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ये हमारे पास रिफ्लेक्सेस या इंस्टिंक्ट है। व्हाट इज द इंस्टिंक्ट? एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जैसे अनलर्न, इनहेरिटेड, फिक्स्ड एप्लीकेशन इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज इंस्टिंक्ट बिहेवियर। जैसे हम कोई भी मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, ऐप इंस्टॉल होती हैं, तो ऐसा ही ये इंस्टिंक्ट हमारी बॉडी के अंदर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लॉक रिदम, टेरिटोरियल, कोर्टशिप, अल्ट्रियम, मेटिंग। मेटिंग इज कॉन्जुगेशन प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अल्ट्रियम मीन एसार, किसी दूसरे के लिए कुर्बानी देना। कोर्टशिप यानी रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे को आमादा करना या फिर कायल करना। टेरिटोरियल किसी एक जगह का खास मखसूस इलाका। अब है जी हमारे पास लर्निंग बिहेवियर की कुछ टाइप्स, जिनमें पहले नंबर पर हम देखते हैं इंस्टिंक्ट, नीड नॉट टू लर्न, जरूरत ही नहीं है याद करने की, परखने की। रिमूविंग हैंड फ्रॉम द हार्ट ऑब्जेक्ट, चूंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये काम परफॉर्म कर रहा है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब है रिस्पांस ड्यू टू नेचुरल स्कूल, नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल की घंटी बजती है तो बहुत सारे बच्चों का रिएक्शन डिफरेंट होता है, किसी को जाने की जल्दी, किसी को जो है ना वहां पर बैठकर दोस्तों के साथ जो है ना एंजॉय करने की जल्दी, तो मुख्तलिफ रिस्पांस है। इसी तरह से इनिशिएशन, इमिटेशन, कॉपिंग फ्रॉम अदर, चिंपैंजी कॉपी फ्रॉम अनदर चिंपैंजी, जिराफा कॉपी फ्रॉम अनदर जिराफा। इम्प्रिंटिंग, लर्निंग बिहेवियर फॉर द लार्जर टाइम, लार्जर स्पैन, जैसे यंग हैन एंड डक, ये जो है ना जो बतख के बच्चे हैं या मुर्गी को बच्चे हैं तो वो अपने बड़ों को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज इम्प्रिंटिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट बिहेवियर एंड इट टाइप। होप सो this would be very fruitful for you. Thank you so much.